हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और पता नहीं मेरा व्लॉग अब कौन कौन देखेगा, मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि कितने महीने हो गए मुझे खुद याद नहीं है। 1.5 से 2 महीने शायद हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। तो उसका रीज़न तो बहुत ज़्यादा है। अब मैं क्या बताऊँ, आज 1.5-2 महीने बाद मेरा ये जो फ़ोन है ना वो मेरे हाथ में आया है। और मेरी तबीयत भी बहुत दिनों से ख़राब थी ना, तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। पहले मैं सब्जी में तड़का लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ, क्योंकि मैंने जीरा डाल दिया, वो जल जाएगा। अब बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है और मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं रहेगा तो फिर मैं आप लोगों को कुछ भी अपडेट नहीं दे पाऊँगी। तो अभी मैंने प्याज इसमें भुनने के लिए रख दी है, प्याज भुनेगी तब तक मैं बात कर लूँगी। आलू छील लिए, गोभी को उबाल लिया, यानी हल्की सी मैं गर्म पानी में उबाल लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये है सूजी, क्योंकि मोलू के लिए बनेगी सूजी की इडली। उसको लंच में आज रोटी या पराठा सब्जी नहीं ले जानी है, उसने बोला मेरे लिए सूजी ही मेरे लिए इडली बना के देना, तो मैं उसको इडली बना के दूंगी। तो बस इस वजह से ना मेरा व्लॉग नहीं बन रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अस्थमा की शिकायत हो गई थी, पंप वगैरह ले रही थी मैं, तो बोलने में परेशानी थी। और तबीयत के साथ साथ जो मेरा पार्लर का कोर्स चल रहा था ना, वो भी अब तो खैर कंप्लीट हो गया। एक बैच की एग्ज़ाम हो गई है, अभी 2 से 3 बैच की एग्ज़ाम बाकी है, तो उनमें भी बिजी रहती हूँ। और उसके साथ साथ मेरा फ़ोन है ना वो जय के पास है, क्योंकि जय का फ़ोन ख़राब हो गया है। और आज है ना वो फ़ोन घर पे भूल गए थे, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से ना मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वो सुबह मेरा फ़ोन लेके जाते हैं, फिर दोपहर में 1 घंटे के लिए मुझे फ़ोन मिलता है, उसके बाद रात को 10 बजे 11 बजे मिलता है, तो मैं कैसे ब्लॉगिंग करूँ। और उनसे बोल रही हूँ मुझे नया फ़ोन ला के दे दो, तो वही 30-40 हज़ार का खर्चा। तो मैंने बोला कि चलो जाने दो, फालतू का पैसा क्यों खर्च करना। तो वो बोलते हैं कि ला दूँ, उन्होंने काफ़ी बार बोला भी कि ला दूँ, पर कई बार मैं पीछे हट जाती हूँ कि बेवजह का खर्चा क्यों करना। तो लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है और मुझे नहीं पता यार मैं ब्लॉग बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी। उनसे बोलती हूँ फ़ोन दे दो, तो उनके पास ही अपने खुद बहुत सारे काम हैं। तो आज कितने महीनों बाद मैंने आज ये व्लॉग शूट किया, और वही मेरे रेगुलर काम में कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना शूट कर लिया जाए। अब ये मुझे नहीं मालूम कि मेरे व्यूवर्स जो थे पुराने वो लौट कर आएंगे या नहीं, मेरी वीडियोस को वो वॉच करेंगे या नहीं, क्योंकि उनको मालूम भी तो नहीं है कि मेरी कोई वीडियो आने वाली है। और मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स को बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि वो मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पर, इंस्टा पर, और कुछ सब्सक्राइबर जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है वो मुझे कॉल भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि दी आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। वो हम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो उनका प्यार देख कर ना सच में कभी कभी आंखें भी भर आती हैं कि एक अनजान इंसान भी इतना ज़्यादा मुझसे अटैच्ड है कि वो मुझे याद कर रहा है। और बस उन्हीं के लिए, सच बता रही हूँ मैं दिल से, कि मैं उन्हीं के लिए इस व्लॉग को शूट कर रही हूँ, ताकि मैं उनसे फिर से मिल सकूँ और मैं अपने दिल की बात उन तक पहुँचा सकूँ। तो क्योंकि मैं उनके कमेंट देख देख कर ना दिल ही दिल बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे दुख भी लग रहा था कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। तो होता है ना कि कभी कभी हमारा मन नहीं करता किसी चीज़ के लिए, लेकिन हमें दूसरों के लिए वो काम करना पड़ता है। तो ये मान लीजिए कि 1 महीने से मैं बिल्कुल भी यूट्यूब से इतनी दूर हो चुकी थी ना कि मुझे कहीं ना कहीं यूट्यूब की याद भी नहीं आ रही थी। मैं बड़ा अच्छा फील कर रही थी, एकदम रिलैक्स, कोई भी टेंशन नहीं, कोई बैड कमेंट नहीं। तो लाइफ में ऐसा लग रहा था कि शांति से बस अपना काम कर रहे हैं और एकदम फ्री होके। लेकिन मेरे इन सब्सक्राइबर की वजह से मैं फिर से यूट्यूब पर हूँ अभी और व्लॉग बना रही हूँ, और कब तक बनाऊँगी वो तो फ़िलहाल अभी मुझे नहीं पता।
लेकिन आप लोग जो कि इतने दिनों से मुझसे बिछड़ गए थे, तो आज मेरे इस ब्लॉग को देखिए और इन्जॉय करिए। हालांकि मैंने इसमें ऐसा कुछ भी इन्जॉय वाला मोमेंट तो डाला नहीं है, वही अपने रोज़मर्रा के मैं काम काज कर रही हूँ। मेरा मॉर्निंग रूटीन चल रहा है अभी, क्योंकि सब बच्चों का टिफ़िन भेजना है, जय का टिफ़िन बनाना है, मेरा भी बनाना है, क्योंकि मुझे भी स्कूल और पार्लर के लिए जाना है। तो बस मेरा तो वही सेम शेड्यूल चल रहा है, जो कि पहले था वही आज भी है। सूजी है ना, उसको मैं हमेशा फ्रीज में रखती हूँ। और सूजी आप अगर फ्रीज में रखोगे ना, तो साल 2 साल भले रखी रहेगी ना, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो मैं हमेशा फ्रीज में ही रखती हूँ। कुछ ऐसे मसाले होते हैं ना जिनको मैं हमेशा फ्रीज में रखती हूँ, और इस वजह से मेरा ये फ्रीज है ना मुझे बहुत छोटा लगता है। मेरा सामान भी इसमें ढंग से नहीं आ पाता, बट क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है। पूरा फ्रीज मेरा फुल रहता है हमेशा। मोलू तो आज अपने आप यूनिफॉर्म पहन रहा है। टाई उसने कॉलर के ऊपर पहनी है। ला मम्मी से कर दे। गुड बोल हो गया मोलू तो। सॉक्स भी पहन रहा है, टेढ़े हैं, ला में पहना। अभी सॉक्स पहनने लायक नहीं हो गए तुम, छोटे हो। इधर आ जाओ, यहाँ से बेटा नीचे नहीं, सीधा हो। टाइम देख के उधम किया करो। तो बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया, उनके बैग में भी रख दिया, और बस बारी आती है मोलू को शूज़ पहनाने की, क्योंकि अब वो कपड़े तो पहन लेता है लेकिन शूज़ नहीं पहन पाता और टाई नहीं लगा पाता है। और उसके न बस मुझे चेहरे पे क्रीम लगानी है, उसके बाल बनाने, ये काम मुझे अभी बच्चों का करना पड़ता है, क्योंकि आरू भी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो 2 चोटी खुद से कर ले। तो ये छोटे मोटे काम तो मुझे ही अभी बच्चों के करके देने पड़ते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो पानी का बिजनेस है वो तो जैसा पहले था वैसा ही अब चल रहा है, तो वो भी देखना पड़ता है। सुबह सुबह के टाइम में तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं 4 बन जाऊँ और चारों दिशाओं में काम करूँ, क्योंकि घर में पानी का, बच्चों का, किचन का सारा काम एक साथ होता है। और ये 2-3 घंटे इतने हेडेक वाले होते हैं ना कि फुर्सत ही नहीं मिलती किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वीडियोस में देखना एक अलग बात होती है और जब हम रियल में काम करते हैं वो बहुत अलग होती है। तो मोलू ने यहाँ पे शूज़ पहन लिए, मोलू अभी दूध पी रहा है, क्योंकि अभी मुझे उसको चेहरे पे क्रीम भी लगानी है और दोनों बच्चों के बाल भी बनाने हैं। तो ये सारा करने के बाद फिर बारी आएगी घर को क्लीन करने की, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं घर पूरा फैला ही पड़ा है। अभी मैंने बेडशीट भी सही नहीं की, ब्लैंकेट भी उठा के नहीं रखे हैं, तो वो सारा पड़ा ही हुआ है। लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले बच्चों को फ्री कर दूँ, स्कूल भेज दूँ, उसके बाद अपने घर के कामों में मैं लग जाऊँगी।
तो पानी देने के साथ साथ फिर मैं करूँगी आरू की चोटी, क्योंकि आरू के स्कूल में ना अलाउड है कि 2 चोटी ही करके आनी है। आप कोई भी सिंपल चोटी या 1 चोटी करके नहीं जाओगे। तो पहले मैं कर देती थी, लेकिन अब मैं उसको 2 चोटी ही करके देती हूँ। अच्छा भी लगता है कि स्कूल में तो आप फुल यूनिफॉर्म में जाओ तो ही अच्छा लगता है। और हम भी जब छोटे थे और आरू की उम्र के थे तब हम भी 2 चोटी करके जाते थे। इवन मैं तो जब 12th में थी ना तब भी 2 चोटी करके जाती थी, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता था 2 चोटी करना। तो जब बच्चों को तैयार करते हैं ना तो हमें हमारे बीते दिन भी याद आने लगते हैं। और अब तो मेरी आरू सूट पहन के जाने लगी है, हालांकि वो लगती अभी भी छोटी ही है और वो वैसे भी छोटी ही है अभी। तो आजकल सूट पहन के जाती है ना तो मुझे बहुत यानी टेंशन होने लगी है, क्योंकि वो रोज़ अपना सूट पहन के जाती है और शाम दोपहर में आएगी तो उसका सूट मुझे धो के डालना पड़ता है, क्योंकि वाइट कपड़े हैं वो अभी अच्छे से कैरी नहीं कर पाती है वाइट कपड़े। बाय कर दो सबसे। कहाँ है? बोले जा रहा है। पहुँचो, पानी की बोतल ले लेना। मोलू देर हो जाए। मोलू की तो जिद रहती है मम्मी आप छोड़ाओ, मम्मी आप छोड़ाओ। तो बस मैं अभी उसको छोड़ के आई हूँ। उसके बाद ना मेरी जो काम वाली दीदी है वो भी आ गई। हालांकि दीदी नहीं है, मैं इसको सपना के नाम से बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरे पड़ोस में ही रहती है। तो वो अभी आई है झाड़ू करने, और मैं यहाँ पे तब तक अपना बेड वगैरह साफ़ कर दूँगी, डस्टिंग कर दूँगी। तो उसके बाद फिर नहा के मुझे भी निकलना है। मैं 8 साढ़े 8 बजे तक मैं निकलती हूँ स्कूल, क्योंकि मैं ना थोड़ा आराम करके लेट जाती हूँ। जय सुबह चले जाते हैं 6 बजे, तो मैंने कहा आप हो ही तो इतना मुझे कोई बर्डन नहीं रहता कि मुझे टाइम टू टाइम ही पहुँचना है। पहले मैं जाती थी 7 साढ़े 7 बजे, लेकिन अब मैंने अपना टाइम कर दिया है 8 साढ़े 8 या पौने 9 मैं आराम से जाती हूँ। और घर में झाड़ू लग गया है ना, उसके बाद भी आप लोग बार बार अगर नोटिस करो तो देखना मैं अपने पैरों को ना झाड़ रही हूँ, क्योंकि ना सपना ने बिल्कुल भी अच्छे से आज झाड़ू नहीं लगाया था। तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने फिर आज उसको बोला और करके दिखाया कि भाई अच्छे से काम किया कर। और पता है जब उसका मन होता है ना तो बड़े अच्छे से काम करती है, और मन नहीं होता ना तो वो ऐसे ही जल्दी जल्दी करके छोड़ देती है। पर यह है कि इस बार मुझे मेरे जो काम वाली है ना वो ऐसी मिली है कि वो छोड़ के जाएगी नहीं, क्योंकि 2 घर छोड़ के ही वो मेरे यहीं रहती हैं। लेकिन उनके साथ ऐसी कुछ ट्रेजेडी हुई है कि उनको ये काम करना पड़ा है, अदरवाइज़ वो कभी ऐसा काम नहीं करती। बट सिचुएशन ऐसी कभी कभी हो जाती है कि इंसान को ऐसा काम करना पड़ता है। प्याज के संग पीसेगी तो पिसाएगी। क्या तो कैसे झाड़ती है घर, क्यों किसके साथ आया है? दिए झाड़ू दिए, मैं फिर के लाऊं दोबारा। पता नहीं कैसे लगाती है तू, घर किसके साथ ही रहता है। ये पैरों से हो जाता है। लगाती है, दबा के नहीं लगाती है। देख किसके साथ आएगा कि नहीं, घर देगा पूरा। देख मट्टी तू ये लगाती है यहाँ, तो उसमें क्या कचरा निकल रहा है। वहां के हाथ में प्रेशर डाल के जब तक नहीं झाड़ू लगाओगे तो ऐसे ही तो लगाती हूँ मैं। ऐसे लगाती है तो देख तभी मेरे को मैं पैर क्यों किसके जा रहे हैं, झाड़ू के झाड़ू तो लगाती है। देख कितनी मट्टी है, पैर इसीलिए किसके जा रहे हैं। मिट्टी अब तुम झाड़ लो और फिर बाद में झाड़ू पोछा बाकी बाद में वो तो झाड़ू पोछे की बात तो होती, पर अब भी तो होना चाहिए। देख तभी मैं करूँ, मेरे पैर इतने किसके जा रहे हैं, झाड़ू तो लगा के गई है। पंचायत मत कर ले, मेरे को झाड़ू लगा लिया खड़ी हो रही दबा के बैठ। अब ऐसे करके दे, पैर किसके साथ जाए तो दबा के रख। मैं ना सपना को झाड़ू लगा के दिखा रही थी कि देख तूने कितनी मिट्टी छोड़ी है, और वो हंसती रहती है। मैं उससे इसी तरह से काम करवाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब जैसा भी कर रही है कम से कम घर साफ तो रहता है, और वो करती है, सही करती है काम। तो चलिए अब इसी के साथ करते हैं वीडियो को हम एंड। तो जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाली है तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार अपना दे देना, वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे कोई नया है तो वो सब्सक्राइब कर ले। और अगर हो सका तो मैं दूसरी वीडियो जल्द ही डालूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ख्याल रखिएगा
और मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। और यहाँ पर अभी लास्ट मेरा काम चल रहा है किचन क्लीन का, बर्तन करके किचन क्लीन करूँगी और उसके बाद मेरा जो शेड्यूल है वो चलता रहेगा। और अगर आगे कोई व्लॉग शूट किया तो वो मैं आपके साथ में जल्द से जल्द शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।